ओके परफेक्ट। अच्छा जी हमने फंक्शन कब कर लिया था? फंक्शन के बाद फंक्शन का ही एक पार्ट है आगे जाके जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, उसको हम कहते हैं रिकर्जन। मैं एक मिनट खोल लेता हूँ अपना। ओके बोल। अच्छा जी हम बात करेंगे रिकर्जन की। उसकी राइटिंग पता नहीं क्या हो गई है। खैर रिकर्जन बाइसेप का सीन क्या है? रिकर्जन ये कहता है कि ना अगर आपने कोई फंक्शन कॉल किया है, सही ना, सपोज करो कोई भी फंक्शन है डेफ है यार, इतना बड़ा मुश्किल है। रिकर्जन, हाँ। रिकर्जन का सीन ये कि कहता है कि अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, और पता नहीं क्यों लिखा नहीं जा रहा है मुझसे यार। टेक्स्ट कर लेना। यार टेक्स्ट में ना बार बार नए नए डब्बे खोलने पड़ते हैं। क्या, चलो ऐसे ही कर लेते हैं यार। चलो सपोज हम पढ़ रहे हैं रिकर्जन। रिकर्जन भाई साहब में रूल ये है कि बोलता है कि अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, लेट्स से डेफ टेस्ट। अच्छा अब सीन क्या है? रिकर्जन ये कह रहा है आपने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, अगर, अच्छा नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसको बाहर कहीं पे भी जाके ना कॉल कर लेते हैं, ऐसे करके नॉर्मली ये करते हैं। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को फंक्शन के अंदर ही कॉल कर दूं, मसलन मैंने टेस्ट डिफाइन किया है। हेलो। पास को फंक्शन के अंदर नहीं, मैं बोला पास को फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करना है टेस्ट के। वो तो मैंने ऐसे ही लिखा था पास, क्योंकि फंक्शन अगर खाली रखेंगे तो एरर आ जाएगा, इसलिए मैंने जी। पास लिख दिया था। सही है। अब अगर सीन, अरे ये क्या हो गया? अब अगर सीन ये है कि मैं जहाँ पे टेस्ट को डिफाइन किया इसी के अंदर ही बैठकर मैं वापस टेस्ट को बुला दूं, समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या किया है, ये मैंने रिकर्जन कर दिया है। रिकर्जन क्या बोलता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को वापस कॉल करते रहो, वापस कॉल करते रहो, वापस कॉल करते रहो। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली रिकर्जन का। लेकिन रिकर्जन के दो रूल्स हैं, सही है ना? उस पर हम बाद में आते हैं, पहले हम देख लेते हैं रिकर्जन को। अब मैं नॉर्मल जाता हूँ, इस फंक्शन को रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है डेफ टेस्ट और मैं इसी के अंदर टेस्ट को कॉल कर देता हूँ। सही है ना? अच्छा अब मुझे पता कैसे चलेगा कि काम कर रहा है नहीं कर रहा? यहाँ पे मैं एक प्रिंट की कॉल कर लिख देता हूँ, प्रिंट टेस्टिंग। इसको रन करते हैं। एक बार तो बुलाना ही पड़ेगा, मैं बाहर देखते क्या होता है। रन है। दो दफा टेस्ट में लिखा है। दो दफा टेस्ट क्यों लिखा है? परफेक्ट, अच्छा सवाल है। पहली दफा जो मैंने टेस्ट लिखा है यहाँ पर, वो मैंने फंक्शन के अंदर लिखा है कि भाई जब भी मेरा फंक्शन कॉल होगा, सही ना, आप इसको कॉल करोगे, ये मेरे फंक्शन का हिस्सा है। लेकिन इस फंक्शन को ऑन करने के लिए, बुलाने के लिए, एटलीस्ट एक बार तो मुझे बाहर इसको लिखना ही पड़ेगा ना। ये, नहीं, प्रिंट के बाद। हाँ प्रिंट के बाद बता रहा हूँ, ये जो लाइन पे लिखा हुआ है ना, जी। ये वाला, ये वाला मैंने जी। रिकर्जन के लिए लिखा है, मतलब फंक्शन के अंदर अच्छा, ही मैंने इसको सही। वापस लिखा है कि फंक्शन बोलो। ये वाला है इनिशियलाइज करने के लिए, अगर ये मैं नहीं करूंगा तो मेरा फंक्शन हम्म, चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करेगा मेरा। जी। इसको मैं क्या कर दूं, ये आपने फिर, बताया था हाँ, अगर मैं रन कर दूं तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसको तो रिकॉल करने में। एग्जैक्टली उसको कॉल करना है, तो मुझे यहाँ पे ज़रूरी है कि मैं इसको एक बार तो एटलीस्ट यहाँ लिखूँ। अच्छा जी, अब हमने लिख तो दिया, अब देखते हैं क्या होता है। रन करके देखते हैं ये क्या दोबारा हुआ। दोबारा टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। इसने दोबारा 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 कॉल किया, लेकिन एक टाइम बाद आके ये डेड हो गया, मर गया। इसने ऑटोमेटिकली मेरे कॉल को बंद कर दिया। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड वाइल कॉलिंग अ पाइथन। अब इसमें क्या हुआ, मैंने रिकर्जन के रूल को फॉलो नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली एंड पे आकर रुक गया। इसकी नॉर्मल जो लेंथ है, हाँ ये रहा, ये 992 बार नॉर्मली कॉल करता है, मतलब 1000 बार तकरीबन कॉल करता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि अगर टेस्ट के अंदर टेस्ट आपने कॉल किया है, तो ये इसको इस तरह खोलेगा। पहले आपने टेस्ट को बुलाया यहाँ पर, हम्म। तो ये था टेस्ट, परफेक्ट। हम्म। ये गया इसके अंदर, इसमें बोला अच्छा मुझे वापस टेस्ट को बुलाना है, ठीक है भाई मैं वापस टेस्ट को बुला लेता हूँ। ये अंदर गया, इसने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया। यार आई हेट दिस थिंग, क्या हो रहा है इधर? अच्छी पाँच, अच्छा इसने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया। फिर वापस अंदर आया, इसने बोला ओ वापस से टेस्ट को बुलाना है, ये वाला टेस्ट वापस बुलाना है, चलो ठीक है मैं फिर टेस्ट को बुला लेता हूँ।
फिर टेस्ट के अंदर गया, एक और टेस्ट बुलाया। अब टेस्ट को करते 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 ये 1000 बार इसकी लिमिट होती है नॉर्मली। 1000 बार कॉल जी करेगा, अगर तब तक आपका फंक्शन खुद एंड नहीं हुआ तो ये आपको ऑटोमेटिकली एंड कर देगा फंक्शन को। ये इसकी लिमिट होती है। और उसका पर्पस ये है क्योंकि अब ये जितनी बार फंक्शन कॉल होता है ना हमारे सिस्टम में, जितनी बार, तो पाइथन क्या करता है, सिस्टम की मेमोरी में जाके एक लोकेशन उस फंक्शन की कॉल के लिए यूज कर लेता है कि भाई यहाँ पे टेस्टिंग कॉल हो रही है T1, फिर T1 के अंदर दूसरी टेस्टिंग हो रही है तो उसको बोलेगा T2, फिर टेस्टिंग 2 के अंदर एक और टेस्टिंग हो रही है T3। अब ये करता जाएगा, मेरी मेमोरी सिस्टम की यूज होती जा रही है। जी सही है। तो अगर ये इनफाइनाइटली रन करेगा तो क्या होगा, हमारा सिस्टम बिल्कुल वो हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्योंकि सारी मेमोरी ये सिस्टम फंक्शन हमारे कॉल आउट करके यूज कर लेगा। इसलिए इसको रोकने के लिए बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर ये रूल इन्होंने डाला हुआ है कि भाई 1000 कॉल्स के बाद मेरे फंक्शन को क्रैश कर देना, ताकि ये मसला ना करे मेरे साथ। सेट है। लेकिन इसने अभी 1000 फंक्शन तो कॉल नहीं किए। 1000 नहीं किए आपके, आप वाले में कितने कॉल किए इसने? नहीं मैंने किया नहीं, अभी रन नहीं किया। अच्छा, मेरे वाले में से 992 की है, राइट। नॉर्मली ये 1000 होती है। इसको चेक करने का तरीका भी है, हम यहाँ जाते हैं और इसको मैं कॉल नहीं करता हूँ, फिर मेरे ख्याल से हम लोग करते हैं फ्रॉम सिस इम्पोर्ट, इम्पोर्ट करो गेट रिकर्जन, हाँ गेट रिकर्जन लिमिट। अब इससे हम लोग है ना इसकी रिकर्जन मालूम कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ प्रिंट गेट रिकर्जन लिमिट, ये मुझे इसकी एग्जैक्ट लिमिट बता देगा कि कितनी बार पाइथन के अंदर है कि इसको रन करो। देखते हैं क्या है, रन करते हैं। 1000 बार, देख रहे हो? तो चलो अब 1000 बार इसको रन करूंगा। अब क्या आप इसको वो कर सकते हो चेंज? बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई रिकर्जन की जो लेंथ है ना वो 1000 ना हो, 2000 हो, तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज, सिर्फ इम्पोर्ट सेट रिकर्जन लिमिट, और पता मैं नहीं यहाँ, मेरे पास बार बार मसला ही आ रहा है। क्या मसला आ रहा है? थोड़ा अलग ही मसला है। शो करो क्या मसला, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। हाँ, सही है सही है सही है, सॉरी। अच्छा रन किया, सही है। आपकी लिमिट कितनी, नीचे स्क्रॉल करके देखो कितनी बार कॉल किया इसने, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल। हाँ, 993 बार कॉल किया आपको। तो ये टोटल वैसे 1000 होती है बाय डिफॉल्ट। कभी 992 पे जाके रुक जाता है, कभी 993 पे जाके रुक जाता है, डिफरेंट है हर किसी का। सेट है। कहाँ से देखा है? अच्छा ये रहा। सही है। हाँ, सही, परफेक्ट। आ जाओ। अच्छा, आ रहे हो वापस? जी अच्छा अब सीन क्या है, इसके थ्रू गेट रिकर्जन से हमने देखा कि हम रिकर्जन की लेंथ देख सकते हैं कितनी है, बाय डिफॉल्ट 1000 है। आप अगर इसको चाहो तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। किस तरह? इस तरह, सिस्टम में जाके आप ये कॉल कर दो सेट रिकर्जन। अब आप क्या करो, रिकर्जन सेट रिकर्जन लिमिट, और उसके अंदर कोई भी नंबर लिख दो, आप बोलो 50। तो ये 50 दफ़ा ही इसको रन करेगा, उसके बाद आगे रन नहीं करेगा टेस्ट। और इसको मैं रन करूँ तो ये 50 बार रन करेगा, फिर फ्लॉप हो जाएगा। ये देखो 42 बार रन हुआ और रुक गया, 50 से पहले पहले रुक गया। सही है ना? ले अब सीन क्या है, आप इसके अंदर कोई भी नंबर डाल सकते हो, इनफाइनाइट कोई भी नंबर डाल सकते हो। नो 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 नो, जो नंबर डालोगे ना ये उतनी बार रन करेगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाएगा। सही है। लेकिन आप इसको कभी इनफिनिटी नहीं बना सकते, कोई ना कोई लिमिटेड नंबर ही डालना पड़ेगा आपको इसके अंदर। एक बात तो ये है। सही है, क्लियर होगी ये चीज़? जी जी। हाँ सर, परफेक्ट। अब ये करना क्यों पड़ता है, मतलब ये लिमिट क्यों सेट की पाइथन ने? एक तो मैंने रीज़न बताया क्या, कि मेमोरी हमारी वो हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। दूसरा, अगर इसकी मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, कभी शैम्पू यूज़ करते हो आपने पीछे इंस्ट्रक्शन पढ़े शैम्पू के पीछे? हाँ पढ़े तो हैं। हाँ, तो रिपीट, वैसे उसके अंदर नॉर्मली जो पहले शैम्पू थे ना उसके अंदर लिखा होता था ये लेदर, पता नहीं क्या होता था, लेदर की स्पेलिंग पता नहीं क्या होती थी, आई डोंट रिमेम्बर इट। मेरे ख्याल से THE लेदर, लेदर, फिर होता था रिंस, पढ़ा है। एंड देन उसके बाद रिपीट। अब अगर ये इंस्ट्रक्शन ये लोग रखते हैं, इसको चेंज ना करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, शैम्पू ये कहना चाह रहा है कि भाई लगाओ शैम्पू को, उसके बाद उसको धो लो, फिर उसके बाद वापस सेम चीज़ हम्म, रिपीट करो।
अब इसमें क्या है, इनफाइनाइट है, बंदा नहाते रहेगा, बार बार नहाता रहेगा, बार बार नहाता रहेगा, बार बार नहाता रहेगा। अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने थोड़ा अकल वाला काम किया, रिपीट के आगे एक और वर्ड यूज कर दिया, रिपीट एज रिक्वायर्ड। मतलब जितनी जरूरत है उतनी बार शैम्पू वापस करो, उसके बाद रुक जाओ। तो ये क्या रिकर्जन में भी होता है, रिकर्जन में हमने सेट कर दिया कि भाई 1000 से ज्यादा आगे मत जाना, अगर उससे आगे जा रहे हो तो रुक जाओ। सही है। तो डिफॉल्ट है ना, मतलब हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। हाँ, अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, एग्जैक्टली अभी जैसे दिखाया ना मैंने आपको, आप अपनी मर्जी से 9 9 भी कर सकते हो, जो भी करना चाहे दिल में आए कर सकते हो। सही है। अब जो मैंने कहा था ये मसला क्यों आता है, क्योंकि मैंने कहा था कि दो रूल्स होते हैं, जहाँ पे मैंने लिखा था दो, फिर मैंने कहा था हम बाद पे आएंगे इसकी तरफ। अब देख लेते हैं कि दो रूल्स कौन से मेन है जब रिकर्जन में काम कर रहे हो आप तो। अच्छा जी, इसको हटाते हैं। पहला रूल तो ये कहता है रिकर्जन का कि कोई बेस केस जरूरी है हमारे पास। अब ये बेस केस क्या भला है? बेस केस बेसिकली ये है कि जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो उसके बाद हम रिकर्जन को आगे नहीं लेके जाएंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। हम बोलेंगे बस अब इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, खत्म करो इसको। इसकी एग्जांपल दूंगा मैं बाद में। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा ये रूल कहता है कि हर रिकर्जन की कॉल पे, जैसा हमने देखा था, टेस्ट, फिर टेस्ट, फिर टेस्ट, फिर टेस्ट, 10 दफा टेस्ट कर रहे हैं, तो रूल ये कहता है कि फंक्शन बुलाते रहो, बल्ले कोई मसला नहीं है, लेकिन हर बार जब रिकर्सिव कॉल करो, रिकर्सिव, जब भी रिकर्सिव कॉल होगी, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो छोटी होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। बेसिकली आपको जाना चाहिए नियर बेस केस। हर कॉल पे आपकी प्रॉब्लम इस तरह डिवाइड होनी चाहिए, इस तरह डिक्रीज होनी चाहिए कि आप बेस केस के करीब जाओ। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, आपके पास बेस केस तो है कि भाई यहाँ पे आगे रुक जाओ, लेकिन अगर आपने अपनी रिकर्सिव प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन ही नहीं किया, तो आप कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, और आपका फंक्शन क्या करेगा, बार बार रिकर्सिव कॉल करता रहेगा। अब अगर इसकी एग्जांपल ले लें हम लोग, सपोज करो हमारे सपोज करो हमने घर में मजलिस रखी है, दावत है, सही है, दावत है, मजलिस कुछ भी है, हमने डिसाइड किया यार हम लोग 300 लोगों का खाना घर पे खुद बनाएंगे, ऑर्डर नहीं करेंगे, और हमने खाने में सोच लिया हम बिरयानी बनाएंगे। सही है भाई, खूब है, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बना रहे हैं हम, चिकन ले आए, सब ले आए, सब सामान आ गया, चावल वाला आ गया। अब मसला आ गया पतीले के अंदर, देग के अंदर। देग हमारे पास जी लिमिटेड है कि भाई हम, हमारे पास पतीला इतना है कि हम सिर्फ 3 किलो उसमें चावल बना सकते हैं। जी सपोज कर रहे हैं 3 किलो चावल बना सकते हैं, हमें बनाने लेकिन 30 किलो है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, इनिशियल प्रॉब्लम क्या है कि हमें 30 किलो बिरयानी बनानी है, लेकिन हम बना कितनी सकते हैं, सिर्फ 3 किलो। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है यार, एक काम करो, इस प्रॉब्लम को ना सब डिवाइड करो इतना कि हमारे पास प्रॉब्लम बन जाए 3 की। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं ज़रा हटाता हूँ और इसको भी हटाते हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा, हम बोलेंगे अच्छा ठीक है 30 बनाना था ना, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, 30 को डिवाइड कर दो 3 हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्से, 30 को डिवाइड करते रहो हर में से। ठीक है, करते हैं। पहले हम पहले हम 30 में से 3 निकाल लेते हैं इधर, बाकी कितने बच जाएंगे, 27। 27 में से हम 3 और निकालते हैं, फिर कितने बच जाएंगे, 24। फिर हम 3 और निकालते हैं, फिर बच जाएंगे 21। करते 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 आखिर में आ जाएगा हमारे पास 3 + 3। अब जी हमने ये पढ़ा था, इसको मैं और नीचे करता हूँ, डॉट 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 डॉट। हमने ये पढ़ा था कि 3 किलो बिरयानी बनाना हमारे लिए पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास एक पतीला है। सही है भाई, हम क्या करेंगे, हमने 3 किलो बिरयानी बनाई, उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया किसी और जगह पर, फिर 3 किलो बिरयानी बनाई, फिर उसको और जगह ट्रांसफर कर दिया, फिर 3 किलो, 3 किलो, 3 किलो, 3 किलो, इस तरह 3 3 किलो करते हुए हम 10 बिरयानियां बनाएंगे, और हमारे पास टोटल 30 किलो बिरयानी हो जाएगी। सही है। अब इसका बरक्स करो, सपोज करो हमारा बेस केस है ही नहीं कोई, मैंने बिरयानी जी बनानी घर में, लेकिन पतीला ही नहीं है मेरे पास, तो 30 किलो बिरयानी पे मैं अटक जाऊंगा, मैं बना ही नहीं सकता बिरयानी। एक ये प्रॉब्लम हो गई जब मेरे पास बेस केस नहीं है। सपोज करो बेस केस है, मैं 3 किलो बिरयानी बना सकता हूँ बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड ही नहीं करना चाह रहा। मैं बैठा हूँ कि मैं बना सिर्फ 3 किलो बिरयानी सकता हूँ, बनानी मुझे 30 किलो है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ मुझे 30 किलो बिरयानी बनानी है, 30 किलो बिरयानी बनानी है, 30 किलो बिरयानी बनानी है। इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है भाई, आप 3 किलो ही बना सकते हो, जब तक 3 किलो के डिवीजन नहीं कर लोगे तब तक आप खाना बनाना शुरू नहीं कर सकते, तो आपका टाइम वेस्ट हो सही। रहा है। तो ये सीन है रिकर्जन के अंदर, एक बेस केस होना लाजमी है, दूसरा आपकी प्रॉब्लम का डिवीजन होना लाजमी है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर, एक छोटी सी, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि सिर्फ बेस केस की वैसे डेफिनेशन क्या होगी कि
रिकर्सिव की नहीं, बेस केस। बेस केस की डेफिनेशन ये होती है कि वो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम जो हमारा फंक्शन सॉल्व कर सकता है, नंबर वन, या ये प्रॉब्लम, या बेस केस होती है बिल्कुल इजीएस्ट प्रॉब्लम जिसके बारे में आपको सोचना ही ना पड़ा, आप बोले यार ये तो बहुत इजी है, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। और रिकर्सिव। ये रिकर्सिव या क्या? हाँ जी। इसका मतलब ये जी होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है ना, बड़ी प्रॉब्लम है, उसको डिवाइड करो छोटे है। ये रिकर्जन वैसे ही होती है, आपने सुना होगा वर्ड डिवाइड एंड कॉन्कर, ये टर्म सुनी होगी आपने। जी डिवाइड जी। एंड कॉन ये अंग्रेजों ने बड़ा किया है ना मुसल सबके साथ। डिवाइड एंड रूल। हाँ, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो ये क्या सिंपल है, आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, आपने डिवाइड किया, इतना छोटा कर दिया कि अब आप इसको बोलते हो कि यार ये प्रॉब्लम तो बच्चों वाली, मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। जब आपका ये पॉइंट आ गया ना कि ये बहुत बच्चों वाली, दैट्स इट, अब आपने इसको डिवाइड नहीं करना, अब आप उसको सॉल्व करना शुरू करोगे। सही है। जी तो ये होता है रिकर्जन में, बेसिकली रिकर्सिव स्टेप में ये होता है आपने प्रॉब्लम को डिवाइड करना है अपना सब प्रॉब्लम्स में। सेट है। जी। जी अच्छा, जी। चलो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, यही वाली। सपोज करो हम अच्छा मैं इसको हटा दूं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा वैसे रिकमेंडेड नहीं है ये लिमिट्स को छेड़ना। सही है। और मोस्ट प्रॉब्ली ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो इस रिकर्जन से ज़्यादा जा रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने फंक्शन सही नहीं बनाया है, मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि हज़ार बहुत ज़्यादा होता है नंबर, मतलब कुछ छोटा नहीं है नंबर, हज़ार बार एक फंक्शन को बार बार कॉल करना। अच्छा। लेकिन वो तो खुद से ही करेगा ना। क्या? वो तो खुद से ही 1000 बार करेगा। हाँ, हज़ार बार तब करेगा जब आपका फंक्शन खुद से हज़ार बार से पहले सॉल्व ना हो जाए। अगर हज़ार से ज़्यादा आगे जाएगा आपका फंक्शन, तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, बोलेगा नहीं भाई सही। मैं इससे आगे नहीं जा सकता। मतलब ये है समझे। कि हज़ार बार अगर उसको ये फील होगा ना कि मैंने एक बार कॉल किया, मेरी प्रॉब्लम छोटी हुई नहीं, वो बोलेगा ठीक है मैं दूसरी बार ट्राई करता हूँ, तीसरी बार ट्राई करता हूँ। हज़ार बार में अगर पहली कॉल में भी आपकी प्रॉब्लम 30 किलो बिरयानी थी, हज़ारवीं टाइम में भी 30 किलो सपोज है बिरयानी। कि एक दफा नहीं हुआ तो वो तीसरी दफा में हो जाएगा। हाँ, मतलब ये है कि वो चेक करता है कि क्या मेरी प्रॉब्लम साइज छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई फर्क आ रहा नहीं आ रहा है। अगर हज़ार बार में भी इस प्रॉब्लम साइज में डिफरेंस नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम और रिकर्जन वो एरर रेज कर देगा कि भाई मैंने हज़ार बार रन कर दिया लेकिन अभी भी आपकी रिकर्जन सॉल्व नहीं हो रही मुझसे। कोई कोडिंग की एग्जांपल है? हाँ, वही वही करते हैं, अभी वही करने लगे हम लोग। जी। सपोज करते हैं कि हम लोग, हाँ, बेस केस बना रहे थे यहाँ पर, पहले हम तो एक काम करते हैं, हम लोग रूल बनाते हैं इसका, काउंट डाउन टू 0। सही है। कोई फंक्शन बनाते हैं कि यहाँ पे n लेगा, और उसके बाद क्या बोलते हैं, अल्लाह का भला करें, हम उस नंबर से लेकर 0 तक काउंटिंग करेंगे। अब मैं बोलता हूँ कि इफ n इक्वल इक्वल टू 0, ये मेरा बेस केस है बेसिकली। क्यों बेस केस है, इसकी शक्ल कैसे होती है दिखाता हूँ। इफ की कंडीशन के अंदर मैं जाके क्या करूंगा, मैं बोलूंगा रिटर्न कर दो 0। अब जब यहाँ पे रिटर्न हो गया ना, मैंने इस फंक्शन को वापस कॉल किया यहाँ पर। हम्म। हाँ, ये फंक्शन कॉल हो रहा है अभी अंदर कहीं पे भी, कौन सा? टेस्ट नाम का फंक्शन, नहीं। टेस्ट के अंदर नहीं। कॉल नहीं हो रहा, राइट। इस इफ कंडीशन के अंदर मैंने टेस्ट को कॉल नहीं किया। जब हम्म। मैंने टेस्ट को कॉल नहीं किया, तो ये जो पॉइंट होता है ना हमारा, इसको हम कहते हैं बेस केस। बेस केस की शक्ल कुछ इस तरह की होती है कि आप उसके अंदर वापस से फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे होते हो, आइदर आप रिटर्न कर रहे होते हो या प्रिंट कर रहे होते हो या कुछ और कर रहे होते हो, लेकिन फंक्शन को वापस कॉल नहीं कर रहे हो, तो ये होती है बेस केस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस केस। सही है। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, सेकंड पॉइंट, कि भाई बेस केस तो आ गई, अब मुझे प्रॉब्लम को डिवाइड करना है। चलो करते हैं। प्रिंट, मैं इसको बोलता हूँ टेस्ट, और टेस्ट के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एन। मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, अभी अभी मैं इसको ऐसे ही चला रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। बेस केस मैंने डाल दिया और मैं इसको रन करता हूँ टेस्ट। मैं बोलता हूँ 5, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि 5 से 0 तक की काउंटिंग हो। देखते हैं करता है कि नहीं करता। ये देख रहे हो क्या हुआ, रिकर्जन डेप्थ वो हो गई एक्सीड। क्यों? मेरा फंक्शन ने कॉल किया टेस्ट को, इसके अंदर गया, परफेक्ट है। एन की वैल्यू क्या सेट कर दी इसने, 5। गुड सीन। नीचे आ चेक कर रहा है क्या एन 5 के बराबर और 0 के बराबर है, नहीं, तो हम यहाँ ना। नहीं जाएंगे, हम कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर। हमने बोला जीरो। प्रिंट करो क्या,
हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ सही है। हमने कहा बोला प्रिंट करो टेस्ट वापस से एन। एन क्या था 5, तो हमने फिर से 5 में 5 आगे 5 ही पास कर दिया। फिर ये फंक्शन कॉल होगा, बोलेगा एन 0 के बराबर है, बोला नहीं। फिर आगे जा रहा है, फिर ऐसे कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, एन मेरा कम हो ही नहीं रहा। जब ये कम हो ही नहीं रहा तो ये कभी 0 तक पहुंचेगा ही नहीं। और जब 0 पर नहीं पहुंचेगा तो मेरा बेस केस एक्टिव ही नहीं होगा, जिसकी वजह से रिकर्सिव कॉल मेरी एक्सीड कर गई है। तो ये एग्जांपल किसकी हो गई कि अगर 2 वाला हमारा नहीं होगा तो एरर है, मसला है। अब सपोज करते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक इसको सही कर देते हैं। इसको सही करने का तरीका क्या है? हम ये बोलेंगे कि मेरे ख्याल से एन माइनस वन करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। एन माइनस वन बेसिकली क्या कर रहा है, बोल रहा है कि ठीक है आपके पास पहले 5 है ना, कोई बात नहीं, आप 5 में से एक निकालो और उसको आगे भेज दो। सही है। फिर 2 निकालो आगे भेज दो, जी 3 निकालो आगे भेज दो, करते रहो करते रहो करते रहो और आगे इसको भेजते रहो। मेरे ख्याल से ये भी प्रिंट नहीं करेगा, ये सिर्फ 0 प्रिंट करेगा। लेट्स सी, देखते हैं। मेरे को एक प्रिंट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। हाँ, नन 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 नन। इसका मतलब क्यों था? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे पहले ही प्रिंट कर देता हूँ एन को, और इसको अब प्रिंट को हटा देते हैं, हम बोल देते हैं टेस्ट। परफेक्ट है। अब इसको वापस रन करते हैं। अब इसको सही काम करना चाहिए 5 से 0 तक। ये देखो 5 से 0 तक इसने काउंटिंग की और खुद ब खुद रुक गया। सही है। कैसे हुआ? सिंपल है। मैंने जब 5 डाला तो मेरे वैल्यू एन की क्या होगी 5। अंदर आए, हमने 5 जी। प्रिंट कर दिया, गुड सीन है। आगे का चेक किया, हम्म, क्या एन 0 के बराबर है? नहीं। हम आगे गए, हम्म, हमने बोला अच्छा ठीक है यार, अब टेस्ट के अंदर ना एक वैल्यू छोटी कर दो, जो भी वैल्यू इसका छोटा कर दो, मतलब अब 4 जाएगा इसके अंदर। 4 गया, ऊपर गया, 4 प्रिंट कर हम्म, दिया, गुड सीन। 4 0 के बराबर है? नहीं। और आगे गए, इस तरह करते 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 आखिर में जब 1 पे आए, 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। ऊपर गया। एक हाँ बोलो। ये थोड़ा मतलब इसमें लिखा है कि एन को प्रिंट करें, हाँ। और अगर एन और एन जीरो के बराबर है तो वापसी जीरो पर चले जाएं। नहीं नहीं, वापसी 0 पे है। नहीं। इसका मतलब है रिटर्न 0, मतलब रिटर्न का मतलब ये होता है कि फंक्शन को एंड कर दो। रिटर्न का बेसिक अच्छा, बेसिक पर्पस होता है कि एंड कर दो। तो मतलब कि वो नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं होगा। इसको हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ड्राई वो भी कर लेते हैं, ड्राई रन, ताकि वो ज़्यादा सिंपल पता चलेगा हमें कि हो क्या रहा है। तो हम स्निपिंग टूल से होते हैं, इधर आते हैं। तो क्या, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम ड्राई रन करते हैं। पहले हमने किसको कॉल किया है? टेस्ट 5 को। टेस्ट 5 को, सही है। तो हमने टेस्ट 5 को जी जब कॉल किया, टेस्ट 5 फंक्शन के अंदर किया, इस लाइन पे आया, इसने क्या बोला? प्रिंट करना है मुझे 5। ठीक है, मैं 5 प्रिंट कर देता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है? क्या मेरा 5 0 के बराबर है? नहीं। मैं यहाँ चला जाता हूँ। ये लाइन क्या कह रही है कि वापस से इसके अंदर टेस्ट को कॉल करो, लेकिन अब जो भी इसकी वैल्यू थी उसको एक माइनस कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अभी भी ये फंक्शन रन हो रहा है, रुका नहीं है, सही है, क्योंकि मैं इसके अंदर ही हूँ, अभी तक मैंने वो रोका। वो जो रिटर्न जीरो का है वापसी बताएगा। अभी रिटर्न 0 पे हम गए नहीं है, पहुंचा नहीं है अभी। अच्छा। हाँ, कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा फर्क आए। इसके अंदर क्या आया? अरे भाई, इसके अंदर क्या आएगा? हमने बोला कि टेस्ट को रन कर दो वापस से, लेकिन इस दफ़ा 5 - 1 मतलब 4 के साथ रन करो। ठीक है भाई, कर दिया। फिर से टेस्ट का फंक्शन कॉल हुआ, टेस्ट आया यहाँ पर, अंदर आया, इसने बोला अच्छा मेरे को प्रिंट करना है। ठीक है यार, मैं 4 प्रिंट कर देता हूँ। 4 प्रिंट किया, फिर से चेक किया, क्या 4 0 के बराबर है? नहीं है। तो हम इफ की कंडीशन को स्किप करके इस लाइन पे वापस आ जाएंगे। फिर से ये लाइन क्या कह रही है कि भाई टेस्ट को वापस कॉल करो और वापस से n - 1 कर दो। n क्या? अब मेरा 4, तो मैं क्या कर दूंगा? 4 - 1 3। शुरू में फाइव कैसे आया था? ये 5 मैंने यहाँ डाला था फोर्स करके। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। सही है। अब 3 आ गया, मैंने यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिया। सेट है। तो फिर हाँ, तो ये जो आखिर में जब टेस्ट को कॉल किया दोबारा से ये कर ताकि दी। वो रन हो। हाँ जी। इधर फाइव लिखा है, हाँ। इससे क्या होता है? ये मतलब ये उसको फिर फाइव फाइव रन होएगा।
हाँ मतलब ये जब मैंने 5 डाला गया तो फंक्शन में पढ़ा था है ना, कि क्या। ऊपर तो इसमें एन डाला हुआ है ना। हाँ एन डाला हुआ है, बिल्कुल। तो अगर फंक्शन वाला याद हो, हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि अगर मैं फंक्शन को किसी फंक्शन को कॉल करता हूँ इस तरह, और ब्रैकेट के अंदर मैंने अगर कोई हम्म, वैल्यू डाली है कोई भी, तो वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, उस वेरिएबल के जी अंदर जो यहाँ पे बना हुआ है। मतलब ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 5। सही। ये सीन हो रहा है। जी जी सही है। अच्छा, जी, अब क्या सही। हुआ मेरा तो टेस्ट। अच्छा, हाँ बोल। पहले इसने पहले 5, जो पहले 5 इसने प्रिंट किया वो इसी वजह से किया है। हाँ क्योंकि n 5 है। सही है। और इसके बाद वो पूरा जो हमने स्टेटमेंट दी है वो फिर लेकर जा रहा है, हाँ वो एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे कि इफ। सही सही है। तो जैसे पहले सही। 5 था तो 5 प्रिंट हो गया। इसने आके चेक किया क्या 5 हम्म, 0 के बराबर है, नहीं है। वो आगे आ जाएगा कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे। ये लाइन क्या बोल रही है कि वापस से टेस्ट का फंक्शन ही कॉल करो, लेकिन इस दफा n की जो भी वैल्यू है उसमें -1 कर दो। तो वो वैल्यू क्या बन गई मेरी ऑटोमेटिकली, 4। सही है। अब मैंने टेस्ट का फंक्शन फिर कॉल किया। यहाँ पे आके क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है n की जो भी वैल्यू उसको प्रिंट कर दो। सही है भाई, मैंने प्रिंट कर दिया 4। फिर मैंने चेक किया क्या 4 0 के बराबर है, नहीं है। फिर से मैं इसी लाइन पर आ गया। ये लाइन क्या बोल रही है कि एक बार फिर से टेस्ट को कॉल करो और इस दफा n-1 कर दो। अब जब n मेरा यहाँ पर 4 था तो यहाँ पे मेरा n क्या हो जाएगा, 3। सही है। जब मेरा 3n हो गया तो मैंने 3 प्रिंट कर दिया। फिर से मैं यहाँ पर आया, क्या 3 0 के बराबर है, अब भी नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने वापस से फंक्शन को कॉल किया टेस्ट को, और वापस से मैंने कर दिया n-1। तो अब मेरा n क्या हो जाएगा, 2। मैंने 2 के साथ रन कर दिया। ट्रू। फिर वही कंडीशन है, मैं प्रिंट करूंगा n को। चलो प्रिंट कर लेते हैं। क्या 2 0 के बराबर है, नहीं है। फिर से मैं इसी लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा। ये लाइन क्या कह रही है कि वापस से इस फंक्शन को कॉल करो। अरे यार ये तो गलती कर दी ना हमने। इनको थोड़ा साइड लाइन होना चाहिए, रुको। इसको मैं करता हूँ ऐसे अभी, ताकि अलाइनमेंट नजर आएगी ना तो फर्क पता चलेगा हमें। इसको होना चाहिए था थोड़ा इधर जाकर, थोड़ा सा इंक्रीमेंटेशन के साथ। और इस भाई साहब को भी थोड़ा अंदर होना चाहिए था, बेसिकली यहाँ पर। एंड देन इस भाई साहब को और अंदर होना चाहिए था। कंट्रोल एक्स। अलाइनमेंट बहुत मैटर करती है इसके अंदर, क्योंकि हम खेल ही अभी अलाइनमेंट के साथ रहे। परफेक्ट। और ये भाई साहब आपने। हैं। अच्छा। हेलो। हाँ बोलो। नहीं, ऐसे ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, टेस्ट एन मेरा हो गया 2। 2 क्या 0 के बराबर है, अब भी नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा। मैं फिर से इसको कॉल करूँगा टेस्ट n-1। अब मेरा n क्या हो जाएगा, 1। गुड सीन। मैं यहाँ पर आऊँगा, 1 प्रिंट करूँगा। फिर से मैं चेक करूँगा क्या मेरा 1 0 के बराबर है, नहीं। फिर से मैं इसको कॉल करूँगा, और इस दफ़ा जब मैं कॉल करूँगा तो लेट्स यूज दिस कलर। 0 के बराबर होगा। 0 हो जाएगा। सही है, परफेक्ट है, 0 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ 0 प्रिंट करूँगा और मैं चेक करूँगा क्या 0 0 के बराबर है, हाँ है। तो ये फंक्शन क्या बोल रहा है कि रिटर्न कर दो 0। सही है भाई। तो हम क्या करेंगे, जब रिटर्न का मतलब आता है ना, रिटर्न का मतलब क्या है कि ये फंक्शन हमें दे रहा है 0। तो बेसिकली अगर हम चाहें तो हम इसको रिमूव करके यहाँ सिंपल 0 भी लिख सकते हैं। सही है। तो इसने हमें 0 दे दिया। जब इसने 0 दिया तो बेसिकली इस फंक्शन ने भी 0 दिया। सही है भाई, इसने भी 0 दे दिया, कोई मसला नहीं है। हम इस फंक्शन को भी रिमूव करते हैं और इधर 0 लिख देते हैं। गुड सीन, इधर भी 0 आ गया। जब इसमें 0 आ गया, ये फंक्शन एंड हो गया। फिर से इसने यहाँ पर आया, इसने भी 0 दे दिया। सही है। इसका मतलब क्या है, हम इसको भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 0 से। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0। परफेक्ट हो गया। फिर इसके नीचे कोई कॉल नहीं है, वापस से यहाँ पे 0 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ लिख दिया हमने 0। इसका मतलब वापस से जी सेम चीज़ है, सब्सटीट्यूट कर दो 0। वापस ऊपर आएंगे, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, एक्सिकल 0। सही है। इसका मतलब वापस से सेम चीज़ है, आप इसको रिटर्न करके 0 कर दो। और फाइनली जब इधर आ गए
तो ये फंक्शन भी क्या बोल रहा है कि भाई मेरी कॉल ख़त्म हो गई है, मैं भी रिटर्न कर रहा हूँ ज़ीरो, तो ये भी आउटपुट में हमें ज़ीरो दे देगा। सही। और इस तरह हमारी फंक्शन की कॉल ख़त्म हो जाएगी रिकर्जन की। अगर ये रिटर्न ना लगाऊं, रिटर्न ज़ीरो ना लगाऊं, मैं सिर्फ रिटर्न हम्म कर दूं, तो इस ज़ीरो की हम्म, बजाय आखिर में क्या आएगा, नन आ जाएगा। जी सही है। तो यहाँ जी। पे ना हमें कुछ रिटर्न करना ज़रूरी है कि भाई रिटर्न करो, ख़त्म करो इस कहानी को, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न लगाया। सही है। और अगर हम रिटर्न ना लगाएं, सिर्फ पास लगा दें, तब भी यही होगा, आखिर में हमारे पास नन ही आएगा। तो हम लगाएं ना लगाएं, नन ही आखिर में आना है। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे हम फोर्सफुली कोई और वैल्यू रिटर्न कर दें, 1 2 3, वो मैटर डिपेंड करता है कि हम दूसरे फंक्शन में जाएंगे, वो देखते हैं। एक और हम रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम जानबूझ के यहाँ कोई वैल्यू भेजेंगे जिसकी ज़रूरत होती है हमें। वो फैक्टोरियल का मेरे ख्याल से फंक्शन बनाएंगे, उसमें ज़रूरत पड़ती है। हाँ, पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसका एक और तरीका है, अगर ये सारी रिकर्जन समझ नहीं आ रही ना, तो हम यहाँ पर वो लगा देते हैं, प्रिंट की कमांड्स। इसका तरीका ये है, यहाँ हम लगा देते हैं, अबे ये क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एफ कॉलिंग फंक्शन, नहीं, कॉलिंग टेस्ट। नहीं सही है वैसे तो है। इसको हम तो कर आ देते गया हैं समझ। n-1। इसका तरीका तो है ना यही, सही है, ये कर देते हैं। अब बेसिकली अगर इसको हम रन करेंगे तो इसको सही से प्रिंट करना चाहिए। हाँ, ये रहा, ये देखो, इसमें लिखा हुआ है मैं 4 के साथ कॉल कर रहा हूँ, 4 4 आ रहा है, 3 के साथ कर रहा हूँ, 3 कर रहा है, 2 के साथ कर रहा हूँ, 2 कर रहा है, 1 के साथ कर रहा हूँ, 1 के साथ कर रहा है। अच्छा, ये रिकर्जन की ज़रूरत क्यों थी? क्या ये चीज़ मैं लूप से नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं लूप करना तो और आसान है मेरे लिए, मैं करूँगा फॉर आई इन रेंज, मैं लिख दूंगा 5 से लेकर -1 तक जाओ, और स्टेप ले लो -1, और प्रिंट कर दो मेरे यहाँ पर आई। ये तो मेरी जान छूट जाएगी, तो मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, इतनी हेक्टिक अपने लिए टेंशन ले रहा हूँ। तो उसका सीन ये है कि कोई लाजमी नहीं है कि आप रिकर्जन समझो या रिकर्जन सीखो या रिकर्जन यूज़ करो, लेकिन चूंकि ये एक वो है, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट है, इसलिए बताना ज़रूरी है। 99% प्रॉब्लम्स जो है ना आपकी लूप से और नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगी रिकर्जन, उसके आइट्रेशन के थ्रू। ये होती है आइट्रेशन, ये होती है रिकर्जन। सही ना, आइट्रेशन के थ्रू आप 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही कम कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें आप फंसोगे और बोलोगे यार अब मुझे रिकर्जन की ज़रूरत है। अब हम सेम चीज़ को ना चेक कर लेते हैं कि क्या फ़र्क है दोनों के अंदर। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ये वाला, डेफ टेस्ट टू, दोनों में फ़र्क देख लेते हैं कितना फ़र्क है, 5, एंड देन, बल्कि नहीं, इसमें नहीं देखते, हम फैक्टोरियल में देखेंगे, ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। हम देखेंगे टाइम कि कौन सा फंक्शन ज़्यादा टाइम ले रहा है, उससे भी हमें एक अच्छा हिंट मिलेगी। अच्छा, एक तो हो गया टेस्टिंग वाला, सही है। अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल आपने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा, उसका सीन क्या होता है। फैक्टोरियल भाई को लिखने का तरीका क्या है, एन फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता जी है जी। ये, हाँ, नहीं पढ़ा है तो। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या भाई साहब का बोलता है, ये बोलता है कि मैं इसको ऐसे करूँगा, एन मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल। फिर इसको खोलोगे तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 फैक्टोरियल। बेसिकली इसका फॉर्मूला ये है, और आप इसको तब तक लेके जाओगे जब तक आप 1 पे ना पहुंच जाओ। सही है। n फैक्टोरियल का रूल ये है, n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 मल्टीप्लाई बाय n-3 डॉट 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 करते करते आप आखिर में जाओगे मल्टीप्लाई बाय 1 तक। फिर जो भी आंसर आएगा वो दे दोगे। मसलन हम ले लेते हैं 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। को सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, तो 24 इसका आंसर है। ये होता है फैक्टोरियल। ये समझ आया फैक्टोरियल का सीन क्या है। जी जी जी। अब इसके लिए हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन भाई साहब बनाते हैं, चलो देखते हैं। कोई आइडिया कैसे बन सकता है, मतलब ये बहुत थोड़ा वो है, मुश्किल आई नो, लेकिन कोई आइडिया कि क्या हो सकता है इधर फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास फैक्टोरियल का। यही लूप में ही चलाना है, बस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, आप लूप कह रहे हो, चलो लूप में बताओ कैसे लिखना ये तो है। लूप में हम बाद में जाते हैं, पहले हम कोशिश करते हैं रिकर्जन से सॉल्व करने की, ठीक है।
ये ना मतलब वो है, समझो, नहीं होता एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम। जब भी रिकर्जन जी जी। सिखाते हैं ना किसी भी लैंग्वेज में, तो पहले फैक्टोरियल करवाते हैं उनसे, तो फैक्टोरियल मतलब थोड़ा दिमाग घुमाता है। हम कहते हैं डेफ अच्छा। फैक्टोरियल, फैक्ट लिख देते हैं, काफ़ी है। और उसमें लेते हैं एन, मतलब जो भी आप एन दोगे हम उसका फैक्टोरियल आपको रिटर्न करके दे देंगे। सही है, इसको मैं नहीं। लिख भी देता हूँ। अच्छा, पहली चीज़ हम करेंगे बेस केस। अब मुझे बताओ, आपको ये एग्जांपल देख के क्या लग रहा है, ये तुमने चीज़ लिखी है कि बेस केस क्या होना चाहिए मेरा, कहाँ पे जाके हम अपनी रिकर्जन को रोक रहे हैं बेसिकली, मुझे आप बताओ क्या पॉइंट होना चाहिए। कि कि जब मल्टीप्लाई 1 से हो, वन से जब हो, 1 आ जाए। मतलब एन मेरा जब वन हो जाए तब मेरी रिकर्जन रुक हम्म, जानी चाहिए, राइट। जी। सही है, गुड सीन है। हम यहाँ लिख देते हैं इफ एन इज इक्वल्स टू वन, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिटर्न वन। एल्स, अब अगर नहीं है तो हम क्या करें भाई, अब तो हम फंस गए। इसके बाद हम बोलेंगे, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे बताया है, बल्कि यहाँ नीचे लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं एन फैक्टोरियल ले रहा हूँ, इसकी एग्जांपल के नीचे लेता हूँ, अगर मैं एन फैक्टोरियल ले रहा हूँ तो रूल क्या है, मैंने ऊपर लिखा था। रूल ये कहता है कि एन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एन माइनस वन के फैक्टोरियल से। एन माइनस वन क्या कहता है, एन माइनस वन कहता है कि मुझे अगर सॉल्व करना है तो एन माइनस वन को मल्टीप्लाई कर दो एन माइनस टू के फैक्टोरियल से। और एन माइनस टू क्या कहता है, अगर आपको जब पैटर्न समझ आ जाए तो बताना, मैं और वरना आगे जाता रहूंगा। एन हम्म, माइनस टू को मल्टीप्लाई मैं कर दो, समझ गई। समझ आ गया क्या वही पैटर्न है। G3 और फिर 4। हाँ, तो इसमें फैक्ट, आप मुझे बताओ फंक्शन में मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, कोई आइडिया है माइंड में, इस चीज को मैं कैसे रेपिटेट कर सकता हूँ। तो मैं इसको इधर रख दूँ थोड़ा सा, एंड इस चीज को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं हम अब। कोई आइडिया दो कैसे लिखूं मैं। अरे भाई। हाँ, चले जाओ, काम है तो चले जाओ। ओके, अच्छा, ये था फंक्शन और ये था। इसको देखकर मुझे थोड़ा रिकर्सिव स्टेप बता सकते हो कि अगर मुझे n का फैक्टोरियल लेना है तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये भाई साहब कुछ बन रहा है कि अगर n का फैक्टोरियल लेना है तो n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन कर दो, n माइनस वन का फैक्टोरियल लेना है तो n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय n माइनस टू फैक्टोरियल ले लो, और जब n माइनस टू का फैक्टोरियल लेना है तो मैंने n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय n माइनस थ्री फैक्टोरियल क्या है। मैं बेसिकली जवाब ही दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप खुद मुझे बताओ एग्जैक्ट जवाब। मतलब यही करना है ना? हाँ, करना यही है, लेकिन लिखूंगा कैसे मैं इसको, सवाल ये है असल में। आप बताएं। और मैं तो बता ही सकता हूँ ना। अच्छा, देखो, सीन ये है कि मैंने क्या कहा कि जब मुझे n फैक्टोरियल लेना है तो मैं क्या करूंगा मुझे बताओ, जो मैंने बोला बस मुझे वो बताओ, मैंने क्या एन बोला। एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन का फैक्टोरियल। n माइनस वन का फैक्टोरियल, और n माइनस वन का फैक्टोरियल मैं किस तरह ले सकता हूँ, मेरे पास कोई फंक्शन मौजूद है मेरे पास अभी पाइथन में। क्या? पाइथन में मेरे पास अभी कोई फंक्शन मौजूद है कि जिसको मैं अगर कोई नंबर दूं तो वो मुझे फैक्टोरियल निकाल के दे दे। पता नहीं। है, ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं फैक्ट का, इसका मतलब क्या है, ये मकसद क्या है इसका, ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है n फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसके अंदर n माइनस वन डालूंगा तो ये मुझे किसका फैक्टोरियल देगा, एन का। n माइनस वन का देगा अगर मैं n माइनस वन डाल रहा हूँ। और मुझे करना भी है ये, जी राइट, n को मल्टीप्लाई करना है जी जी। फैक्ट मल्टीप्लाई पे n माइनस वन से, यही करना है। याली, जी जी। Yep. आपका अलार्म आया होगा ना, कहाँ है मोबाइल आपका, सॉरी। हाँ, तो ये रिटर्न कर देगा और हम यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न। सही है, और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करके देखते हैं जरा, प्रिंट
एक मिनट यार। अच्छा हाँ हुसैन, अब हम इस फंक्शन को रन करके देखते हैं, फैक्टोरियल निकाल के देखते हैं 4 का। सेट है, इसको रन करते हैं। फैक्टोरियल आ रहा है 24। हाँ हमने भी यही निकाला था 24। सही है, कोई जी और भी ट्राई कर लेते हैं। आई डोंट नो, 5 ट्राई करते हैं, देखते हैं 5 का। 5 का क्या आ रहा है, रन करते हैं। 5 का आ रहा है 120। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ, क्या आंसर आना चाहिए, ये हो जाएगा 0 20 5 10 10 और क्या कर रहा हूँ मैं, 12 120। हाँ सही है, 120 ही आ रहा है और 120 ही आना चाहिए। तो ये फैक्टोरियल का फंक्शन हमने बना लिया इस तरह से। ये समझ आया आपको बनाया कैसे हमने, ये इंपॉर्टेंट है अभी। भाई देख रहा हूँ। हाँ देखो देखो। मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा आपके पास? 24। आपके पास क्या आ रहा है? कोई पोजीशनल एरर दे रहा है। हाँ स्क्रीन शेयर करो अपनी। एरर देखें क्या आ रहा है। फैक्ट के अंदर आपने 4 डाला है, फैक्ट इज 0 पोजिशन ऑन आर्ग्यूमेंट 1 वाज गिवन। ओके ओके ओके। आपको क्या लग रहा है एरर क्या है? एरर पढ़ो और समझो क्या बोल रहा है एरर। ये लो हाँ अच्छा, देख रहे हो, देखो देखो। एक जीरो पोजीशनल आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या हो क्या रहा है, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? बट वन वाज गिवन। हाँ मतलब एरर क्या, आपको क्या लग रहा है एरर क्या है? पढ़ के क्या लग रहा है आपको? शायद ये, अच्छा ये। हाँ जी, मतलब आपने आर्ग्यूमेंट वो बताया नहीं कि पाइथन के अंदर जाएगा कहाँ। सही चल रहा है, जी। मुबारक हो आपको। थैंक यू। चलो अब आ जाओ इधर। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसको अगर हमें रिकर्सिव कॉल को भी देखना है तो हम वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे बोल देते हैं कि प्रिंट कर दो एफ लिटर के साथ फैक was all with n equals to, इधर हम n लिख देते हैं तो ये हमें बताएगा कौन सा n के साथ कॉल हुआ है। एंड देन हम यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न के साथ, रिटर्न रिटर्न पूरी क्या। प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हाँ जी, एग्जैक्टली। देखो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट एफ और यहाँ लिख देते हैं फैक n रिटर्न रिटर्न बेसिकली नहीं, n-1 रिटर्न, क्योंकि n-1 रिटर्न करना है। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं इसकी वैल्यू जो कि है बेसिकली फैक n-1, राइट। आई होप मैंने सही प्रिंटिंग की होगी। लेट्स सी, let's see. Okay, perfect. और रेपिटेशन हो रही है इसकी। तो एक काम करते, रिटर्न नहीं करते हैं, हम सेव कर लेते हैं आंसर। the answer equals to na, 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 na. आई गेस ये काम करेगा, आई डोंट नो। आई डोंट नो, अगर ये भी काम नहीं किया तो मैं इसका फंक्शन को इतना मुश्किल बना दूंगा कि आंसर हमें सही है। नो ये भी काम नहीं करा। अच्छा तो इसका एक तरीका है कि हम फंक्शन की दर्जियाँ उड़ा देते हैं। अभी हम इसको हटाते हैं।
रिटर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 इफ n इज बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू 1, और अगर ये नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं एल्स की कंडीशन में चला जाता हूँ, एंड देन एल्स में मैं लिख देता हूँ कि n को मल्टीप्लाई कर दो तुम फैक्ट n माइनस 1 से, सही है, ये हो जाएगा, यस। और नीचे आके हम बोल देते हैं प्रिंट f, और इसके अंदर वापस वही चीज़ कर देते हैं, फैक्टोरियल फैक्ट n, अरे भाई फैक्ट n बेसिकली रिटर्न वैल्यू, और हम रिटर्न कर देते हैं रिटर्न वैल्यू, परफेक्ट। अब इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट अच्छा आना चाहिए, परफेक्ट परफेक्ट। अभी देखो हो क्या रहा है, पहले हमने फैक्टरी को कॉल किया 5 के साथ, 5 के अंदर जाके इसने कॉल किया 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, अब 1 आ गया बेस केस। अब क्या होगा, अब रिटर्न होगा। जब फैक्टोरियल 1 था तो क्या रिटर्न आया 1, जब फैक्टोरियल 2 था तो क्या रिटर्न किया 2, फैक्टोरियल 3 पे क्या रिटर्न किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, फैक्टोरियल 4 पे क्या किया 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, फैक्टोरियल 5 पे क्या किया 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120, तो आंसर क्या गया 120। ये मैं सिर्फ स्टेप दिखाना चाह रहा था आपको कि स्टेप इस तरह ले रहा है रिकर्जन। ये प्रॉब्लम जी पहले डिवाइड करते 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 जब बेस पे आया है, फिर जब बेस पे पहुंच गया फिर से वापस ऊपर जा रही है प्रॉब्लम। पहले हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते 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 नीचे आते हैं, फिर नीचे पहुंचने के बाद हम्म वापस सॉल्व करते 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 ऊपर आते हैं। ये होता है डिवाइड एंड कॉन्कर, बेसिकली ये आपको पता ही होगा, डिवाइड एंड रूल एंड जी कॉन्कर। अब एक काम जी करते हैं, इसी का इसके बाद ना एक चीज करता हूँ फाइनल पे खत्म करते हैं यहाँ पे सेशन। एक और फंक्शन बनाते हैं हम, फैक्ट 2 करते हैं, और इसको हम करते हैं n, और इसको हम बनाते हैं कोशिश करके आइट्रेशन के थ्रू। आइट्रेशन के थ्रू कैसे होना चाहिए मेरे ख्याल से, फैक्ट टू भी पाइथन का ही है। ना 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 ना, ये फैक्ट 1 पाइथन का ना फैक्ट 2 पाइथन का, ये तो हमने नाम दिया है, मैं यहाँ पे नाम इसको हुसैन भी दे नहीं वो सकता हूँ। आपने बोला था ना कि ये n-1 खुद ही से पाइथन हाँ, में। वो जब मैं कह रहा था ना उसका मतलब ये था कि ये फंक्शन जो हम फंक्शन बना रहे हैं अभी, इसका पर्पस क्या है मुझे ये बताओ सिर्फ। यहाँ ये तो फैक्टोरियल के लिए है ना। एग्जैक्टली exactly. मतलब हम ये फंक्शन बना रहे हैं और जब ये बन जाएगा तो इसका काम क्या हम्म होगा, ये फैक्टोरियल रिटर्न करेगा, राइट। जी अब जब मुझे यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं नया फंक्शन नहीं बनाऊंगा, मैं ये नहीं लिखूंगा कि 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ये करो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, फैक्ट के फंक्शन फैक्ट में जाओ 5 का लिख दो। जब मुझे n माइनस वन का फैक्टोरियल निकालना है, अब मैं ये थोड़ी करूंगा कि n माइनस वन उसको भी मल्टीप्लाई करो n माइनस टू, फिर उसको मल्टीप्लाई करो n माइनस थ्री एन माइनस, इस तरह करते करते नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं बोलता हूँ n माइनस वन का फैक्टोरियल निकालना है, बहुत ज़बरदस्त, फैक्ट का फंक्शन निकालो, वो खुद से ही आपको ला देगा। तो वो जी चीज़ हमने यहाँ यूज़ की है कि हमें नहीं पता, हमने लेकिन ये हम फंक्शन बना रहे बनाया, हैं। हाँ हमने ये फंक्शन बनाया जो करके देगा, आपको देख लो, सेट है। ठीक है सर। तो इसलिए वो जी लिखा था। अब मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ फैक्ट टू के नाम से, जो आइट्रेशन के थ्रू यही काम करेगा। मेरे को पता है आपकी लेट हो गए होगे, लेकिन बस देख के चले जाओ, फॉर आई इन रेंज, नहीं और फिर रेंज में हम अब चला नहीं देते हैं 2 से लेकर n तक जाएंगे, क्योंकि 1 ऑलरेडी हमने कंसिडर कर दिया है, n और +1 करना पड़ेगा ताकि n कैंसिल आउट ना हो जाए। अच्छा, अच्छा ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न वैल्यू मल्टीप्लाई बाय किधर गया, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई, जो भी आई उसे मल्टीप्लाई कर दो, और जब ये सब हो जाए तो हमें रिटर्न कर दो रिटर्न वैल्यू। परफेक्ट, ये भी काम करेगा सेम इसी तरह, हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मैं फैक्ट टू को बुलाता हूँ और इसके अंदर मैं 5 की वैल्यू देखता हूँ, देखते हैं ये वैल्यू भाई साहब हमें वो देती है कि नहीं देती है, सही आंसर देती है नहीं देती है, 120 का 120 दे रही है, परफेक्ट। अब सपोज करो हम चेक करना चाह रहे हैं कि यार फंक्शन वो कैसे करेगा, मतलब टाइम कितना लेगा, हम टाइम देखना चाह रहे हैं। तो टाइम देखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बहुत जो अच्छा तरीका है ना वो ये है कि हम करते हैं फ्रॉम टाइम इट और इंपोर्ट टाइम इट। उसका तरीका क्या तो कॉल टाइम करना, एक ही होगा ना। नहीं, टाइम डिफरेंट होगा, रीजन, इसके अंदर अप्रोच हमने दूसरी यूज की है रिकर्जन, इसके अंदर हमने अप्रोच की है आइट्रेशन।
यही रीज़न है कि बहुत सारे ना मतलब होते हैं ऑप्टिमाइजेशन कोड में, कभी-कभी आपको लॉजिक चेंज करनी पड़ती है। रिकर्सिव से आइटरेशन में जाना पड़ता है, आइटरेशन से रिकर्सिव में जाना पड़ता है, या बहुत सारे होते हैं। सपोज़ चेक कर लेते हैं, सही है? ये हमने 2 फंक्शन बना लिए, फैक्ट 1, फैक्ट 2। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब उसको टाइम इट को कॉल करने का एक तरीका है जो कि थोड़ा लंबा है, मेरे ख्याल से अभी रात हो रही है, आपके लिए इतना वो नहीं होगा। हम टाइम इट को बुलाते हैं। नहीं, नहीं, टाइम इट को बुलाने से पहले हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा जी, हम यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हैं। मतलब सेट जो मेमोरी कम ले रहा होगा उसका टाइम जल्दी हो जाएगा वो। ऐसा वो मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मेमोरी कम ले रहे होते हैं, टाइम ज़्यादा ले रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मेमोरी ज़्यादा ले रहे होते हैं, टाइम कम ले रहे होते हैं। तो मतलब ये देखना पड़ता है कि ओके। ऑप्टिमाइजेशन कौन सी है। ऐसा कोई रूल अच्छा, नहीं है ये भी इसका। जरूरी होता है। हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसको करते हैं, ये हमारे वो है, और इसके अंदर हम इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा स्ट्रिंग बन गया। अच्छा, इसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये मसला कर रहा है। अब मैं इधर टाइम इट कॉल करता हूँ, उससे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा हाँ, इधर हम करते हैं प्रिंट रनिंग रिकर्जन, और सेम चीज़ नीचे करते हैं, सेटअप टू इक्वल्स टू, और इसको हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ प्रिंट रनिंग आइटरेशन। ये बेसिकली हमें टाइम बता देगा एग्जैक्टली अगर मैं सही कर रहा हूँ तो, वरना मसला होगा कोई ना कोई। टाइम इट करते हैं। टाइम इट क्या बोलता है, पहले कमांड बोलता है मुझे कमांड दो। हम उसको कमांड दे देते हैं कि तुम्हें फैक्ट को कॉल करना है, लेट्स से 5 के साथ, आई डोंट नहीं 24 के साथ, थोड़ा बड़ा करते हैं, बल्कि 100 कर देते हैं। और फिर टाइम इट के बाद पहला आर्ग्यूमेंट ये हो गया। फैक्ट 2। पहले मैं फैक्ट के साथ करता हूँ, ये हो गया इसके साथ, कॉमा। ये एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, एरर, अच्छा, अरे भाई इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया इसलिए। दिस इज परफेक्ट। इसके बाद हमें करना है सेटअप, क्या है हमारा सेटअप, हमारा है सेटअप स्ट्रिंग, यस। और आइट्रेशन हमें कितनी करनी है, आई आइटरेशन, अब आइट्रेशन कहाँ है, अच्छा नंबर होता है इसमें। नंबर हम कहते हैं कि इसको एटलीस्ट 10,000 बार, 1 लाख बार रन करो, फिर हमें इसका रिजल्ट देना। और साथ ही हम सेम चीज़ को करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इस बार हम करते हैं स्ट्रॉन्ग 2 को उठाओ और फैक्ट 2 को उठाओ। रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। लेट्स सी, अगर हमने सही किया है। ओ नहीं 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 नहीं, ये बेवकूफ़ी कर दी हमने। शुक्र, प्रिंट की कमांड हटा देनी चाहिए हमें यहाँ से, क्योंकि प्रिंट से हमें कोई कंसर्न नहीं है। ओके रन इट। ओके, अब ये देख रहे हो, यहाँ पे आकर अटक गया है। ये बेसिकली कर क्या रहा है, और ये एरर दे रहा है। अंत, अरे यार इसने देखो इतनी देर बाद जाके इसको पकड़ा भाई साहब को। इसका तो आंसर दे देते बाउले। इसका आंसर क्यों नहीं दिया चच्चा तुमने, चच्चा दी, चच्चा दी, चच्चा दी। Why did you not return this mate? और कोई एरर तो नहीं है, देखो उसमें एक बार देख लो, उससे पहले रन करने दें। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 का आंसर क्यों नहीं दिया भाई आपने, पहले ही आप 2 पे पहुंच गए। दिस इज क्वाइट वियर्ड। रिकर्जन फैक्ट, दोनों का साथ दोगे क्या आंसर? अच्छा चलो वापस रन कर लेते हैं, आपको ज़्यादा मस्ती है तो। लेट्स होप इस दफ़ा ना रोके हैं। अबे आंसर कौन देगा चाचा? और प्रिंट तो किया नहीं यार, हम भी ना पता नहीं क्या कर रहे हैं, सही प्रिंट तो किया नहीं, क्या कर रहा है उसने बता ही नहीं रहे यार। इसको तो प्रिंट करना है। बेसिकली हम लोग क्या देखें पता है क्या करें, हम बोल रहे हैं फैक्ट 200 को फैक्ट को रन करो, उसके अंदर 100 का फैक्टोरियल निकालो
और इस चीज़ को जी 1,00,000 बार रिटर्न करो। फिर मुझे बताओ कि 1,00,000 बार इस फंक्शन को रन करने में कितना टाइम लगा। फिर फैक्ट 2 को रन करो, फिर मुझे बताओ 1,00,000 बार रन करने में कितना लगा। तो हमने इसको सही सेम रखा, इसको सेम रखा, सिर्फ फंक्शन की अप्रोच डिफरेंट की है, देखने के लिए कि हम्म, कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है। चलो ये रनिंग कर रहा है रिकर्जन को, इसने लिया 3 सेकेंड, इसने लिया 1 सेकेंड। वाह, तो आइट्रेशन जल्दी कर रहा है और ये रिकर्शन भाई देर साहब देर से कर रहा है। सही है। तो तो रिकर्शन देर से ही करता है या नहीं नहीं फिर? नहीं 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 नहीं, इस कंडीशन में देर से कर रहा है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ पे आइट्रेशन जल्दी कर रहा होता है। सही है। ऐसा कोई हार्ड एंड जी फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ अप्रोच का मैटर करता है। लेकिन रिकर्जन कंफ्यूजिंग होती है, डिफिकल्ट होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग ना रिकर्जन से दूर ही रहते हैं, आइट्रेशन से ही कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें। क्योंकि रिकर्जन के जी अंदर मसला पता है क्या है, अगर बेस केस गायब हो गया तो आप फंस गए, अगर आपने रिकर्सिव स्टेप गलत कर दिया तब भी आप फंस गए। आइट्रेशन गायब में हो ऐसा गया मतलब? गायब मतलब ये कि आपने गलत गलत लिख दिया यहाँ पे स्टेप। सपोज करो आपने कोई फंक्शन बनाया, उसके अंदर बेस केस ही गलत लिखा हुआ है।